कलाकृतियों को सजीव कर देने वाले ये हाथ आम नहीं हैं। इन हाथों में आकार देने की खूबी है। इन हाथों में आकृति को सजीव कर देने का हुनर है और इसी हुनर के दम पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सरकारी नौकरी, कॉरपोरेट की भागदौड़, आरक्षण, इन सब से इतर औरंगाबाद के इस गांव ने इस काम को विरासत की तरह संजो कर रखा है। कहते हैं अगर हाथ में हुनर हो तो इंसान अपनी पहचान खुद ब खुद बना लेता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही गांव में लेकर आए हैं। इस गांव का नाम है औरंगाबाद गांव, जहां के लोगों ने अपने हाथ के कला से कलाकृतियां बनाई और ये कलाकृतियां आज विश्व भर में प्रख्यात हैं। दोस्तों, इस गांव की कहानी क्या है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे तरफ आप इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से ये कलाकृतियां बन करके तैयार हो गई हैं, कितनी खूबसूरती से इन्हें तराशा गया है। और आज हम यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि इन कलाकृतियों को वो कैसे बनाते हैं, कब से बनाते हैं और इनका पूरा इतिहास क्या है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, मैं तो बचपन से ही बना रहा हूँ। जैसे हमारे पिताजी थे, वो काम करते थे, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो पार्ट टाइम वो उनके साथ बिताते थे। सीखते सीखते हम लोग उसी में आज इस उम्र में हम कम से कम 200 लोगों को रोजगार दिए हैं इस टेराकोटा में। उसके थ्रू हमने अब ये मान के चलिए कि कम से कम 15 साल में 5 ट्रेनिंग का मतलब 15 साल के अंदर हमने 200 लोगों को प्रशिक्षित किया है। जो आज आप देखे होंगे कि अशरफपुर है, हाफिज नगर है, भरवलिया है, गुलरिया है, बेलवा रायपुर है, जंगल एकला नंबर 2 है। अगल बगल जितने गांव में ये काम करने वाले हैं, यहाँ से सीख करके जा करके वो अपना उस हुनर को रोजगार इसको कर रहे हैं। और यहाँ जो आप लोग कलाकृतियाँ बनाते हैं, ये लगभग कितनी वैरायटी होती है, इसमें कितने प्रकार की कलाकृतियाँ होती हैं? देखिए, वैरायटी तो हम गिनती आपको एक एक करके नहीं बता सकते। ऐसे लमसम मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 400 तरह के आइटम यहाँ बनते हैं। हाथी घोड़े जानवर से लेकर के प्लांटर्स हैं, टेबल हैं, बग्गी है, पालकी है, मोर टेबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से 400 वैरायटी के यहाँ आइटम बनते हैं। तो हम लोगों का ये थोक का बिजनेस है। वो तो दीपावली एक ऐसा है कि 10-15 दिन का होता है कि हम लोग लोकल में अपना ले जा कर के सामान सेल कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों का व्यवसाय तो 12 महीना चलता है, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चलता रहता है। बाहर से खरीदार आते हैं, अपना एडवांस करके और अपना क्वांटिटी, साइज, सारा चीज़ लिखवा करके चले जाते हैं कितने आइटम चाहिए। उनका आइटम समय से बन जाता है। कितना समय लगता है लगभग आइटम्स को बनने में या एक ऑर्डर कंप्लीट करने में? देखिए, एक ऑर्डर अगर हम एक ट्रक माल का करते हैं तो उसमें कम से कम 6 लाख रुपए का माल बनेगा, बड़ी वाली ट्रक का। तो कम से कम आप मान के चलिए कि सारे लोग मिलके बना रहे हैं तब भी 3 महीना लगेंगे। 3 महीना, कम से कम 3 महीने। कम से कम 3 महीने। और 3 महीने बाद फिर उसको पका करके तैयार करके उस पार्टी को देना होता है। और ट्रांसपोर्ट से वो पार्टी गाड़ी मंगाती है यहीं, और यहीं ट्रक खड़ा होता है, यहीं पैकिंग उसकी चालू होती है। 2-3 दिन तो पैक करने में लग जाता है। 2-3 दिन। क्या नाम है सर आपका? मैम, हमारा नाम लालचंद प्रजापति है। ये मैं पढ़ाई के साथ ही बचपन से हम काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए लगभग काम करते करते? हमको काम करते हुए 32 साल 33 साल हो गया। ये कहाँ। और आपके परिवार के भी लोग इसमें हैं? हमारे पापा नेशनल अवार्डी हैं, जो उनका नाम गब्बूलाल प्रजापति है। इस समय थोड़ा सा वो काम करने में असमर्थ हैं। एक बड़े भैया हैं, वो भी हाथ बटाते हैं। छोटा भाई जो है वो देहरादून में होप टाउन स्कूल में रहता है, टीचर है इसी का। हम भी थे, लेकिन 6 साल से मैं छोड़ दिया। वो टीचर है और वो यही टेराकोटा की कलाकृतियाँ बनाना सिखाते हैं? हाँ, बोलिए, हम भी होप वो इंडियन पब्लिक स्कूल में थे, जो IPS स्कूल है शत्रुघ्न सिन्हा का, वल्ली बोर्डिंग स्कूल है, उसमें थे।
अच्छा। वो बाहर के ये समझते हैं कि भारत में गांव के लोग जंगली जानवर हैं। तो गवर्नमेंट ने ये दिखाया कि हमारे गांव में जंगली जानवर नहीं हैं, एक से एक कलाकार, एक से एक रत्न पड़े हैं। आप खुद अपने देख कर अनुभव करिए। और वो क्या देखेंगे, क्या बनाएंगे। जो आते थे घंटा भर हाथ का रेखा कलम से खींच खींच देखते थे कि इसमें क्या है, कि तुरंत बदल दे रहे हैं। ताज्जुब होते थे, वो सब समझते थे। हाथ की कला देख करके उनको ताज्जुब होता था कि ये कैसे बदल दे रहे हैं। तो ये क्या नाम है आपका? निकेत प्रजापति। निकेत जी, आप क्या कर रहे हैं, पहले तो हमें ये बताइए। ये भट्टी का लिपाई चल रहा है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है? मिट्टी का सामान है ये सब। अच्छा, मिट्टी के सारे सामान हैं इसमें, और इसके थ्रू आप लोग पकाइएगा उस सामान को। नीचे कंडा लगाया हुआ है, ऊपर से ये सब सामान है, उसके ऊपर से पुआल लगा के मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं। अच्छा, और ये लगभग कितने देर में जो है वो मिट्टी आपकी, जो आपने अंदर चीज़ें रखी हैं, सामान रखे हैं, वो कितनी देर में पक करके तैयार हो जाएंगे? 24 घंटा लगेगा इसको। तो 24 घंटे तक ये जो आपने पुआल बनाया है ये ऐसे जलता रहेगा? हाँ, पूरा भट्टी जलता रहेगा उसमें, तब पकेगा सामान। कला हम लोग का पुश्तैनी कला है, और हमारे दादा परदादा लोग काम करते थे, और हम लोग वही देख के बड़े हुए हैं। और ये लोग करते थे, तो अब ये कला की वजह से तो नाम था ये। नहीं तो फिर औरंगाबाद तो कौन जानता है। जी बिल्कुल। टेराकोटा हमारे पूर्वजों ने ही दिया है नाम इसका। और हमारे पूर्वजों का ही देन है कि हम लोग मान लीजिए पढ़ लिख लिए, नहीं रोजगार लगा, नहीं नौकरी लगी, तो अपने घर हम रोजगारी करते हैं। 4 लोगों को रोजगार भी दिए हैं। इसलिए यही के देन से इस इलाके में लगभग असरकपुर, गुलहरियाँ, हाथीनगर, भलवरियाँ, बेलवा रायपुर, यहाँ से लोग सीख के काम अपना लोग बिजनेस करते हैं। तो ये है औरंगाबाद गांव की कहानी, जहां के लोगों ने अपने हाथ की कला से आज पूरे विश्व में पहचान बना ली है। ऐसी और भी कहानियां हम आप तक ले आने का काम करेंगे। ग्रामीण न्यूज़ ऐसी कहानियों को सर्वोपरि रखता है। ऐसी कहानियां जो गांव की संस्कृति, देश की संस्कृति और गांव की पहचान से जुड़ी होती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और ग्रामीण न्यूज़ को सपोर्ट करना ना भूलिए। नमस्कार।